आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जानबूझकर आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि आप अपना पूरा ध्यान अपनी लाइफ से हटाकर उन पर रखें। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, आपको एक ऐसे भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है ताकि आप वहां पर फंसे रहे, उलझे रहे हैं और अपने पूरी लाइफ बर्बाद कर ले। पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा में है और आपके साथ हमेशा माता का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो आपकी प्योरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके कर्ज पर भारी पड़ रही है और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हेटर को बहुत कमजोर कर रहा। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वह आपके टर्स पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है, आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाई जाती है आपको तोड़ने के लिए। बहुत बेवकूफ किस्म के लोग हैं, मतलब हद होती है। बेवकूफी की किसी ने हद क्रॉस कर दी है। बेवकूफी की अपने बारे में दिखाई जा रहे हैं कि अभी हम यहाँ तक नहीं रुकने वाले हैं। ब्लैक मैजिक रिचुअल बहुत ज्यादा आप हो रहे हैं, पर यहाँ पर जो है आपकी दिव्यता, आपकी प्योरिटी के सामने सारी चीज फेल हो रही है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक पवित्र आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके हम हमेशा यह इंटेंशन रहते हैं कि लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वरना लोग क्या करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप उनमें से नहीं है। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। यह जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है और जो नेगेटिव लोग उनको इस हाल में डाल रही है। नेगेटिविटी के मन में ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं, वह अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा है क्या, इसको हम तो तोड़े कैसे। सच्ची कैसे कैसे बेवकूफ लोग धरती पर है। किसी को यह पता कि आप बहुत ज्यादा मेहनती है। मुझे यहाँ पर यह सिनेरियो नजर आ रहा है कि आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी स्पेल कास्ट करे जाए, आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी नेगेटिविटी छोड़े जाए, आप उन लोगों को बदले में ब्लेसिंग देते हैं। आप यह बोलते हैं कि हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना, तो आप बदले में इनके ऊपर बलक करते हैं। ना ही आप इनको गंदे वाली बदुआ देते हैं कि हे इसका नाश हो जाए, उसका ना यह हो जाए। वह गुस्से में कह देते होंगे, लेकिन जब मन शांत होता है फिर से आप उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हो। और यही रीजन और कारण से कि आपकी दिव्यता बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप इजली चीजों को जाने देते हैं, आप इजली चीजों को लेट गो कर देते हैं। यह बहुत प्योर है। लेट गो करना सबके बस की बात नहीं है। लेट गो करने में बहुत पावर लगती है, बहुत प्योरिटी चाहिए, बहुत पवित्रता चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर प्योरिटी है, तभी आप लेट गो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कोई बहुत ल एनर्जी है जो आपको बांधना चाहती है। यह आपके कई जन्मों से पीछे लगी हुई है। यह पास्ट के आपके कार्मिक निकल करके आ रहे हैं। यह बहुत पास्ट लाइफ से आपकी जो है दुश्मन वाली एनर्जी में से एक है। पास्ट लाइफ से एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है और यह आपको टोटली बांधना चाहती है। यह चीज मुझे नजर आ रहा है कि ना पास्ट लाइफ से ही इसने आपके लाइफ पर्पस को, आपके आप को आगे बढ़ने से रोका है। यह एनर्जी आ रहा है। यह लोग यह जानते हैं कि आपकी तरफ है ना सफलता बहुत तेजी से आ रहा है। आपके सफलता के नए नए राह खुल रहे हैं, आपकी और सफलता बहुत तेजी से आ रहा है। और यही सारी चीजें देख करके नेगेटिविटी हैरान परेशान हो रहे हैं। हाँ, पूरे हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको रोका जाए। पर आप नाकामयाब है, नाकामयाब है, क्योंकि आप मैजिशियंस है। आप ना जिन पिशाच को भी संभाल है। आपके सामने कोई भी जानवर भी आए ना, उनको भी प्यार से उनके सर पर हाथ फेर के आप उनको भी काबू में कर लोगे। आपके अंदर इतनी कंपैशनेट एनर्जी, यानी आप यार का समंदर, आप प्यार का सागर है। आप जिन लोगों को भी सर पर प्यार से हाथ फरोग, उनको भी अपने काबू में कर सकते हैं आप, क्योंकि आप दिव्यता वाली पावर है। आपके पास द मास्टर वाली एनर्जी है। आपके कुछ बहुत क्लोज वन है, उनको कोई भड़का करके पिशाची प्रेत आत्मा वाली जोन में डालने की कोशिश करता है, फिजूल में बेकार का तांडव करवाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर आप शांत रह करके बहुत प्यार से उसको समझना है, जैसे प्यार से शेर के गले में भी पट्टा डाला जा सकता है। प्यार से आप शेर के गले में भी पट्टा डाल सकते हो। आपकी जो यह
जा बैलेंस हो रही है ना, इसको देख करके लोगों को दर्द है, बहुत लोगों को दर्द है इससे कि आप इतने बैलेंस कैसे हो गए। आपको तो छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आता था और अब आपने एकदम सारी चीजें छोड़ दी, और यह आपकी दिव्यता है, आपकी प्योरिटी है। इसको लेकर के लोग बहुत हैरान है, परेशान है। चाहे लोग कुछ भी कर ले, कितने भी जाल बिछा ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो आपसे छीनना था ना वह आपने दे दिया, वह भी आसानी से कि ले लो भाई, तुम चैन नहीं है सब कुछ खाकर मर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। आप इस एनर्जी में तो है, यह आपकी प्योरिटी है, आपकी दिव्यता है। और इन्हीं चीजों को देख करके जो है लोग डरे सहमे हैं, इन्हीं चीजों को देख करके लोगों को परेशानी है, इन्हीं चीजों को लेकर के लोगों की जाने निकल जाता है कि हम इस पर कितने अटैक्स कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं, पर इस इंसान का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों ना बहुत गुस्से बदतमीज लोगों होते हैं, इतने नालायक होते हैं ना, आपकी लाइफ में एक के बाद एक टास्क देते हैं। लेवल बढ़ता जा रहा है, चैलेंज का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, परमात्मा का नाम ले लेकर के आप आगे बढ़ो और ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आपकी दिव्यता के सामने यह वैसे ही मरे जा रहे हैं। पर जो माता काली है वह उस समय सत्य होने से पहले भावनाओं में बह करके निर्णय लेते थे, लेकिन जब वह भावनाओं में बह करके निर्णय लेते थे तो माता काली उनको समझाते थे कि तुम मान जाओ, ऐसे भावनाओं में बह के डिसीजन मत लो। पर तुम नहीं मानते थे। अगर मन में एक डाउट रहता है तो इसी तरीके का एक ट्रांजैक्शन फेज इस समय में आपके जीवन में चल रहा है। आपने कुछ नहीं करना इस ट्रांजैक्शन फेज में, आपने जो करना है बहुत स्मूथली स्लो छोटे छोटे स्टेप रखने हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और यह शक्ति कैसे मिलेगी? परमात्मा के नाम से। यह आपका ट्रांजैक्शन पेज चल रहा है, एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय में जो एनर्जी अच्छी लग रहा है, बुरी लग रहा है, कुछ फेवरेबल है, कुछ अनफेवर है, सब आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। डिवाइन प्लान पर कभी भी शक ना करें, परमात्मा के प्लान पर कभी भी शक ना करें। और जिस भी फैमिली में आप हो, अगर इकट्ठे बैठ के आज के टाइम में आप लोग सुकून से खाना खा, आज के टाइम में आप लोग सुकून से खाना खा रहे हो, आपस में बैठ के बिना मोबाइल चलाए हैं, एक दूसरे से बात शेयर कर रहे हो, अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज की बातें कर रहे हो, ईश्वर की बातें कर रहे हो, तो इससे लकी थिंग इस कलयुग में आज के टाइम में कोई नहीं कि परिवार के सभी सदस्य बिना किसी द्वेष के इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। उनके मन में कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि फैमिली में लड़ाई झगड़े नहीं होते, ओब्वियसली होते हैं, पर उनको इतना भी मत बढ़ाओ कि आप किसी के बच्चे देखने के लिए तरस जाओ। जब इंसान को अपना मन मारना पड़ता है ना, तो वह बहुत ही पेनफुल होता है। पर कई फैमिली में इतना द्वेष होता है कि एक जन सिर्फ प्यार दे देने के हक में होता है और एक जन कहता है कि हमें प्यार चाहिए कि नहीं, हमें वह चीजें, वह ब्लेसिंग्स चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर बंट जाते हैं बच्चे भी, मतलब ना परिवारों के झगड़ों में बंट जाते हैं। इन बातों में आके तो यह चीज थोड़ी पेनफुल है। तो आज के टाइम में चाहे आप दूर रह रहे हैं, चाहे आप एक घर में नहीं रह रहे हैं, आप दूर रह रहे हैं, पर एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप उनके बको ब्लेसिंग दे सको। आप उनसे कभी कभी बीच में किसी गेट टुगेदर में मिल लो, तो इतना भी आज के टाइम में अगर अच्छे भाव से आप रहे तो वह भी एक इमोशन लेवल पर काफी एक लकी चीज ही है, क्योंकि आजकल यह भी नहीं है। आप अगर किसी को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट या कुछ करेंगे तो आपको सामने से बहुत कम होता है। ऐसा कि जैसा आप किसी के लिए सोच रहे हो तो सामने वाले भी आपको वैसे ही सोच रहा, वैसे ही कर रहा है। अगर आप में से बहुत से लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, अपना फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग सच में बहुत लकी हो। अपने इनको बचा के रखो, वह खुशी आपकी तरफ आ रहा है जो काफी समय से आपके शत्रुओं द्वारा रोका हुआ था। आपकी खुशियां आपकी तरफ आ रही है बहुत तेजी से, जिसे चुरा कर रखा गया था। अब आपकी खुशियों को कोई भी नहीं चुरा कर नहीं रख सकता। अब जो कोई भी आपकी खुशियों को चुराने की कोशिश करेगा उसका सर या नाश होकर रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर माता काली का आशीर्वाद है, जिससे आपके शत्रु अंदर ही अंदर बहुत ही घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। यह बात तो तय हो गई कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो आज महादेव देव जी का यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है, किसी को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, अब उन्हें इस बात को लेकर बहुत
ज्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत ज्यादा वह पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। माता काली जी उनको बहुत ज्यादा यह चीज रियलाइज करा रहे हैं कि उन्होंने सच में बहुत गलत किया है और यह कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है। यह बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पर समझ गई कि यह कोई पुरुष है। यह एनर्जी जो मैं पिक कर रहा हूँ यह किसी व्यक्ति की है जो पुरुष है, जो बहुत ज्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रहा हूँ, तो आप यह समझना कि मेरे साथ ऐसा किसी लेडी ने किया है, किसी महिला ने किया है। मैं यह चीज यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि कोई पुरुष है, कोई आदमी है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप महिला है तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि किसी मेल मतलब मिलने कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, चीट किया, धोखाधड़ी की। और अगर आप मेल है, पुरुष है, तो यह ऐसे हो सकता है कोई आपका बड़ा भाई, आपके पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में कोई ऐसा हो सकता है जो कोई भी। लेकिन यह एनर्जी किसी मेल की है जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कुछ बहुत ही गलत कर दिया और उन्हें अब इसको लेकर बहुत पछतावा हो रहा है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो यह चीज यहाँ पर क्लियर हो, उन्हें उनके कर्मा मिलने लगे हैं। उन्होंने जो गलत चीज किया, मुझे यहाँ पर यह लग रहा उन्होंने काला जादू किया। आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है आपको नीचे धकेलने के लिए। उन्होंने शायद यह चीज देख लिया कि आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो यह चीज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ और उन्होंने बहुत सारी रियाएं करी, बहुत सारी गलत चीजें करी आपको रोकने के लिए, आपको रास्ते से हटाने के लिए, आपको सक्सेस के मार्ग से हटाने के लिए बहुत सारी गलत चीजें करी, काला जादू ट्राई करी। तो उस टाइम पर उन्होंने यह चीज रियलाइज नहीं किया कि उन्हें आगे जाकर इस चीज का बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब उनकी लाइफ में तबाही मची हुई है, बहुत भूचाल आ चुका का है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। जो उन्होंने गलती कर दिया था या गलती किया है, तो अब उस बात को लेकर इन्हें कहीं ना कहीं यह ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, धोखाधड़ी करी थी, किसी प्रॉपर्टी को भी लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे से जानते होंगे माता रानी ने कहा है कि यह संदेश उनके लिए है, तो इसे जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाए। तो मैं इसे पहुंचा रही हूँ, रेसोनेट हो रहा है तो आप इसे जरूर से देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो तक ऐसे नहीं आए हैं। यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा मकसद है, इसलिए आप इस वीडियो तक आए हैं। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आपके यहाँ पर लाया गया है, आपको चुना गया है इस संदेश के लिए, इसलिए आप यहाँ पर आप अपने आप को अभी भी पहचाने ही नहीं हैं कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं और आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप एक चोली दिव्य शक्ति का है, सबसे अलग व्यक्तित्व है जिस पर हमेशा दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश किया जा रहा था। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का बुना गया था, कुछ कंस्पिरेशन किया गया था और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश किया गया था। लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है, आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां आपके पास हैं। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में यह चीज क्लियर लोगों को पता चल चुका है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे दे रहा है कि आप हो सकता है रिसेंटली हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और यह इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख लिया था। इसकी
वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वह नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। यह क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश किया गया था, लेकिन उस चीज में आपके जो कंस्पिरेटर्स हैं, जो हिट्स है, वह फेल हुए हैं, वह आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके वंश पर वर्क नहीं कर सकते। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वह नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फैचुएशन कर रहे हैं कि वह आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान चाहते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको क्लीन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रूड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और इसी वजह से कोई भी नकारा ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है या कुछ हद तक वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वह को मना कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज से अनटच है। आपको यह बोला जा रहा है क्या सही है क्या गलत है, इसको छोड़कर आपको यह चीज, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपने महादेव के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है तो आपको पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियां शामिल है। आपको वह चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी महादेव के साथ ठीक हो रहे हैं, आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियाँ बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे। तो पहले आपको खुद पर फोकस रहना है, अपनी लाइफ पर फोकस रहना है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो भी लोग, जो कलिंग लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है, आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है, इंफिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, एंजल पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियों पर ट्रस्ट करिए। आपको यह बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वह बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरा से लिखें हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे, लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वह टोटली आपके अपोजिट, आप पूर्व तो वह पश्चिम, आप उत्तर तो वह दक्षिण। ऐसी एनर्जी में आप चले गए, आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया, क्योंकि आपने जहां पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहां पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आपने अपना जीवन जिया है, लेकिन आपके जीवन में
कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आ गए जो आपकी इन अच्छाइयों को मैनिपुलेट करने लगे। आखिर क्यों आपके साथ ऐसी आपने मिस्टेक्स करी हुई है, और क्या वहां पर ईश्वर आपको सिखाना बताना चाहते हैं? तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। देखिए मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रहा है वह मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब ऐसे लोगों के बीच में, जब आपने किया ऐसे नार्सिसिस्ट और नेगेटिव लोगों के बीच में जब आपने एंट्री किया तो उन्होंने क्या किया, आपको और ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर दिया। यानी आपको इतना प्रेशर दिया कि आप यह समझे, यह जाने की अच्छे होने की सजा क्या है। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो आपने अपने अच्छाइयों की सजाएं भुगती है, आपने अपने अच्छे होने की सजा भुगती है। मैं आपको बता दूं कि जो इस लोग इस कलयुग में अच्छे और सीधे बनक रहते हैं, लोग उन्हें उनकी तारीफें नहीं करते हैं। अच्छे और सीधे लोगों का सिर्फ लोग जम कर के फायदा उठाते हैं, उनका लाभ उठाते हैं, उनको बेवकूफ बताते हैं, उनको मूर्ख बताते हैं, क्योंकि आप जरूर से ज्यादा अपना फायदा उठवा जा रहे हो। तो ऐसे लोगों को इस कलयुग में बेवकूफ, जाहिल, मूर्ख का दे दिया जाता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे पर चढ़कर कंपटीशन करते हैं, दूसरे को नीचे कैसे फेंके, हमें आगे जाना है। इस तरीके से लोग इस कलयुग में जो है व्यवहार करते हैं। लेकिन आप टोटली डिवाइन सोल थे, आपने लोगों के साथ अच्छा या किया है, आपका बहुत पॉजिटिव माइंड सेट रहा है, आपने लोगों के साथ दिल से रिश्तों को निभाया है। बट वह चीजें अलग है कि आपको वह चीजें नहीं मिली, लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेले। तो यहाँ पर ईश्वर आपको क्या कहना चाहते थे, आपको परमात्मा यहाँ पर यह कहना चाहते थे। अब देखिए यह सारा प्लान, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ईश्वर की मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। आपको ऐसे लोगों के बीच में आखिर डाला क्यों गया? देखिए यहाँ पर परमात्मा आपको कुछ सबक सिखाना चाहते थे कि बच्चे जैसे तुम सीधे भोले सच्चे होना, ऐसी दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत चालबाज है, बहुत चालाक है, ऐसे तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। ईश्वर आपको चाहते थे कि आप स्ट्रांग बने, ना कि कमजोर। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें हाँ मैं मजबूत हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप अब इस समय में एक ऐसी पावरफुल हस्ती बन चुके हैं, एक ऐसी पावरफुल सोल आप बन चुके हैं जो आप पास्ट में कहीं ना कहीं भूले बैठे थे। लोगों का मन आपको कुछ भी आकर के कुत्तों की तरह भोग करके चले गए, और आप कुछ भी नहीं बोलते थे क्योंकि आपके यह संस्कार थे। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर थे, कमजोरियां तो आप में नहीं थी, आपका संस्कार, आपके जो माता पिता के संस्कार थे वह आप माता काली जी चाहते हैं कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहाँ तक पहुँच है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह, या 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर यह कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रहा है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन भिक्षु है, कुछ नहीं आपको पता था। जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकता है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता काली काली जी चाहते हैं तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां हो, अपार धन हो और अपार सुख समृद्धि हो। जीवन में जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं यह सभी पूर्ण होती रहेगी। कभी भी तुम्हें ऐसा ना महसूस हो कि जो चीज मेरे पास नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुमसे और तुम्हारे परिवार से बहुत ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का तमाशा बना दिया है 4 लोगों में। इस प्रकार से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब
किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान होता है तब वह उचित नहीं होता है, क्योंकि उसने जो सम्मान अर्जित किया होता है, जो सम्मान अपने जीवन में उसने बनाया है, वह बड़ी मेहनत से बनाया है। परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं और तुम्हारे करियर पर, तुम्हारे परिवार पर ऐसे लांछन लगा रहे हैं, ऐसी बातें रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। मेरे बच्चे, ऐसे लोग तुम्हारी मनोबल को बिगाड़ना चाहते हैं और तुम पर अपनी नकारात्मक सोच बढ़ाना चाहते हैं। यह चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर यदि नकारात्मक सोच प्रवेश हो गई तो तुम सदैव नेगेटिव ही सोचोगे, कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचोगे। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा भला करना का जो विचार उन्होंने किया है वह उनके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में सभी को अच्छा राह दिखाया है, सभी को अच्छी सुविधा दिया है, सभी को डोट अच्छा ज्ञान दिया है और सभी लोगों की सहायता की है। तुमने अभी तक कोई शत्रु नहीं बनाया है, जहां तक हो सका है तुमने सबसे मित्रता ही की है। परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस प्रकार से बदनाम करना जिससे तुम बदनाम हो जाओ और तुम्हारी सभी लोग हंसी उड़ाए तो उन्हें बहुत आनंद आएगा। इस उम्मीद से वे लोग लगे हुए हैं। परंतु मेरे बच्चे, गलत कभी भी सत्य नहीं हो सकता है और सत्य कभी भी गलत नहीं हो सकता है। यह बात तुम अपने मन में बहुत ही कायदे से याद रखना, क्योंकि जीत हमें हमेशा सच्चाई की होती है, ना कि बुराई की होती है। प्रयास तो बहुत करता है परंतु वह अंत में हार ही जाता है। विजय सिर्फ सच्चाई की होती है। मेरे बच्चे, मैं यह सोचता हूँ कि तुमने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है, ऐसा क्या नुकसान तुमने उनका कर दिया है जो वे तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़े हुए हैं, तुम्हारा तमाशा इस प्रकार से बना रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग भी बहुत सीधे साधे हैं, वह भी किसी से बैर और शत्रुता नहीं रखते हैं, सबसे प्रेम भाव बनाकर रखते हैं। फिर वे लोग तुम्हारे परिवार के भी पीछे क्यों पड़ गए हैं? उन्होंने तुम्हारे परिवार का इस प्रकार से तमाशा बना दिया है। यदि तुम जान जाओगे तो तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कार्य मुझ पर छोड़ दो, तुम अपने प्रभु पर छोड़ दो। तुम्हारे प्रभु ही इसका न्याय करेंगे, क्योंकि तुम्हें तो बस अपने जीवन की आधारशिला को पकड़े रहना है और उस पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना, क्योंकि संसार बहुत ही निर्मोही है। यहाँ के लोग बहुत ही स्वार्थी है। जिसको अपना स्वार्थ नजर आएगा वही तुमसे बात करेगा, वही तुम्हारे पास आएगा, अन्यथा तुमसे दूरियां ही बनते चले जाएंगे। यह महीने बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है कि वह सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं, मतलब निकलते ही भूल जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारी परिस्थितियां खराब होती है, तब तुम्हारी कोई सहायता करता है तो तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया था, तो आज मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। यह भूल तुम कभी भी मत करो। यदि करते हो तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा, क्योंकि यह समय ऐसे ही है। दिन चलता नहीं रहता है, बदलता रहता है, इसमें परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि यही एक विधि का विधान है। परिवर्तन ही प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही परिवर्तन है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारब्ध संभव नहीं होगा, और प्रारब्ध संभव नहीं होगा तो परिवर्तन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो मेरे बच्चे, परिवर्तन तो होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना परिवर्तन के कुछ भी संभव नहीं होने वाला है। आज के टाइम पर नई नई उन चीजों को उभारा जाता है जो एकदम कलाओं में होती है, उसी के आधार पर जीवन की अभिव्यक्ति की जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाने वाला व्यक्ति बहुत ही करीबी ही है। वह तुम्हारे बहुत नजदीक रहता है, परंतु तुम उसको जानते नहीं हो। यह तुम जान जाओगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम अभी इस संदेश को डोर छोड़कर जाना नहीं है। तुम्हें अभी मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहना है। अंत में मैं तुम्हें इसकी संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, क्योंकि अभी इस संदेश के बीच में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो तुम्हारे लिए जानना परम आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं हो कि अभी मैं क्या बताने वाला हूँ। हो सकता है तुम्हारा मन विचलित हो जाए और तुम्हारे पास समय ना हो तो तुम इस संदेश को छोड़कर चले जाओ, परंतु ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अभी तुम्हारे लिए मैं सोच कर रखी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रत्येक न्याय की बातों को मैं जानता हूँ। तुम सदैव दूसरों के साथ न्याय करते हो, दूसरों के साथ अच्छा करते हो, परंतु दूसरे लोग तुम्हारे साथ बुरा सोचते हैं और बुरा ही करते हैं। ऐसा परिवर्तन क्यों, ऐसा बदलाव क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरे के प्रति अपनी अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो तो दूसरा तुम्हारे प्रति बदले की भावना की प्रक्रिया
क्यों व्यक्त कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे और तुम हारे मन में क्या विचार आएंगे। मेरे बच्चे, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है और क्या यह मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसी सिचुएशन में आओगे तो तुम्हें यही सोचना और समझना है कि तुम बहुत ही नेक दिल के इंसान हो। तुम्हारे अंदर दया है, करुणा है, बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इन सब चीजों का वास है, परंतु इसके लिए तुमने यह सब किया है। उसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है और उसकी सोच गलत है। उसके अंदर जलन की भावनाएं रहती है, इसीलिए वह तुम्हारे प्रति यह सब बातें सोचता है। परंतु उसकी भूल है जो यह सब तुम्हारे बारे में सोचता है, क्योंकि तुमने उसके लिए अच्छा किया, बदले में उसने तुम्हें कुछ दिया नहीं। यदि दिया है तो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन रहा है। वह व्यक्ति वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनकी बातों में मत पड़ना, कभी भी उनकी बातें अपने दिल के ऊपर मत लेना, क्योंकि तुम अपने कर्म करते रहो और उसे अपना कर्म करने दो। न्याय तो तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही करेंगे, क्योंकि जब कोई भी स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है, कोई भी कार्य आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तब मैं उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता, तब मैं उसके लिए बहुत बड़ा फैसला लेता हूँ कि यह कार्य किस प्रकार से हो रहा है और इस पर कौन कौन से व्यक्ति ने अपनी सहमति की है। यदि सहमति है तो ठीक ही है, तो मैं उसके अनुसार कार्य कर। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यों का निर्माण किया है। आगे आने वाले समय में तुम इन कार्यों को करके बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से सदैव के लिए जुड़े रहना है, क्योंकि यदि तुम अपने महादेव जी का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा, कोई तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होगा कि तुम्हारा मार्गदर्शन कर दे। तुम इधर उधर भटकते रहोगे, रास्ते बहुत ही कठिन होते हैं। हो सकता है तुम यदि ना जान पाओ तो कठिन रास्ते पर चल दो, या जिस रास्ते पर कांटे पड़े हो उसे रास्ते पर चल दो और आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मैं यह चाहता हूँ मेरे बच्चे, तुम कभी भी दिक्कतों का सामना ना करो, तुम सदैव मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे कार्य लेकर आता रहूं और तुम पर अपना आशीर्वाद सह के लिए बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा तमाशा बनाया है, तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया है, अब उनका ऐसा मैं तमाशा बनाऊंगा कि वे चिल्लाते नजर आएंगे। उन्होंने तुम्हारा बेव से तमाशा बनाया है, परंतु मैं उनकी वजहों को निकाल कर तमाशा बनाऊंगा। जब उनका तमाशा उनके सामने बनेगा तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों के साथ बुरा कार्य करने से, दूसरे की हंसी उड़ाने से, दूसरे का मजाक करने से क्या होता है। जब अपने पैर पड़ती है तभी व्यक्ति को समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी दुख और तकलीफ कैसी है। जब तक उसके ऊपर कुछ पड़ता नहीं है तब तक वह कुछ समझता नहीं है। वह सिर्फ अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है और अपने ही विचार की उन मूलक इकाइयों में जीत रहता है जो उनके लिए पर्याप्त नहीं होती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लिए कुछ चीज पर्याप्त नहीं होती है तब तुम उसके लिए अथक प्रयास करते हो, इतना प्रयास करते हो कि तुम उन चीजों को अपने आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त कर लो। किंतु मेरे बच्चे, आवश्यकता से ज्यादा कोई भी वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आवश्यकता से ज्यादा कोई वस्तु को प्राप्त करोगे तो वह अंतिम में तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को जितनी भूख होती है, यदि वह उतना ही खाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और उससे अधिक अगर खा लेता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। फिर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसका हाजमा काम नहीं करता है और फिर वह जो खाया हुआ पदार्थ होता है वह बाहर निकल ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम आवश्यकता से ज्यादा उन चीजों को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। यह तो मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर बता दिया, परंतु तुम इतना तो समझदार हो ही कि तुम बड़ी ही सरलता से सब बातों को समझ सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। रे, इस प्रयास को भी फल मत होने देना। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं और मुझे तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर बहुत ही रोना आने लगे और बहुत ही दुख हो, क्योंकि मैं जितनी मेहनत से तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ, तुम्हें बना रहा हूँ, तुम उतनी ही आसानी से उन्हें त्याग रहे हो। ऐसा तुम्हारे लिए करना पर याद नहीं है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारी इस भूल और गलती की सजा भी तुम्हें अंत में मिलेगी, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूँ
तुम्हारा सहयोग दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे तुम दुखी हो और तुम्हारे जीवन में परेशान उत्पन्न हो। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही सही तरीके से चल, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने ना आए, यदि आए भी तो मैं उसे तुरंत तत्काल दूर कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता है तो तुम्हें अपने माता काली को अपने ने से जोड़ रखे रहने की। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का सारांश निकाल कर रख दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने माता काली जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी बातों पर विश्वास है, तो हाँ टैप करें कि हाँ, मेरे माता ने आज मेरे जीवन के बारे में जो भी बताया है वह सत्य है, उसमें कहीं गई एक एक बात सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। मेरे माता ने जहाँ तक हो सका है मेरे लिए बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत किया है। जो मेरे जीवन में हो रहा था, जो मेरे साथ घटित हो रहा था, उन्हीं चीजों को आज उन्होंने मेरे साथ प्रस्तुत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं नहीं जान पा रहा था कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं और सामने पर क्या कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं जान रहा था कि मेरा और मेरे परिवार का कोई तमाशा और मजाक बना रहा है, परंतु आज मेरे माता काली ने मेरी आंखें खोलकर मेरे सामने सब कुछ लाकर प्रस्तुत कर दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने प्रभु से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं अपने माता काली का स्मरण करते हुए उनका वंदन करना चाहता हूँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हे माता काली, मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना, मुझे अपनी चरणों की धूल में स्वीकार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, भले ही मुझे कुछ करना पड़ जाए। मेरे माता बहुत दयालु हैं। यदि मैं उनसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसी विनती करता हूँ, तो वह मेरे लिए आवश्यक तैयार हो जाएंगे, अवश्य मेरी इच्छा को पूर्ण